इस वीडियो में हम लोग अम्ल से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, यानी कि एसिड से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के और एनटीपीसी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी तत्वों के लिए, सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों अम्ल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आगे देखेंगे प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं तो क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर आयन होते हैं। तो प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं, तो आपका बी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जेईई 2019 में ये चौथे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत है, तो आपको ये बताना है। पहला जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए H2SO4 का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्लीय प्रकृति का यौगिक होता है। ALP 2018 में ये पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। और इसका जो H2SO4 का जो यूज़ है वो पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में संचालक बैटरियों में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, या फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जलीय जो घोल होता है वो क्या होता है। ये देखिए LP 2018 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉपर सल्फेट का जलीय जो घोल होता है वो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्योंकि इसका जो जल होता है वो अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये सारे क्वेश्चन यूथ कंपटीशन के बुक में दिए हुए हैं, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको गलत कथन बताना है कौन सा गलत है। पहला है प्रबल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ये भी सही है। अम्ल वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, तो स्वाद नमकीन नहीं होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए आपका गलत कथन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रासिड्स या फिर अनॉक्सी अम्ल। तो यहाँ पे देखिए आपको ये ALP 2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4। और हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य धात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा अम्ल जो होता है वो हाइड्रा एसिड्स या फिर अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। इनके जो इंस्टेंस हैं, इनके जो कुछ उदाहरण हैं वो है HCl, HBr और HCl। आगे देखेंगे यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है, या फिर वाइट रंग की तलछट बन जाती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, या फिर पाप की ध्वनि
तो आपकी ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा C, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। आगे देखेंगे, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए। किसी भी सांद्र अम्ल यानी कि कंसनट्रेटेड एसिड को तनु डाइल्यूट करने के लिए जल में सांद्र अम्ल कुछ बूंदे डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एलपी और टेक्नीशियन 2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन, रंगहीन और रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलेय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग औषधीय बनाने में या फिर संचायक बैटरी आदि में होता है। NTPC 2017 में ये 3rd शिफ्ट में और 2nd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सोना को बोल सकता है, तो सोना को क्या बोल सकता है, आपको राइट आंसर बताना है। तो एक्वारेजिया जो होता है वो सोना को बोल सकता है। एक्वारेजिया क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के 3 भाग के मिश्रण को एक्वारेजिया नाम से जानते हैं, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। आगे देखेंगे, अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है, तो आपको राइट आंसर बताना है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, गलत है। OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है, पिघली हुई स्थिति में, भी गलत है। सही आपका हो जाएगा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। इसका जो pH मान होता है 7.0 से कम होता है, जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का हो जाता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। आगे देखेंगे, सभी एसिड समान रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो सभी एसिड में कौन सा सामान्य रूप से पाया जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हो गया HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही या फिर गलत है, आपको ये बताना है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वो H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। बी है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कि एक अम्ल जो होता है वो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, और एक जो अम्ल होता है वो आंशिक रूप से अगर आयनित हो जाता है तो H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है। तो अगर वो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाएगा तो H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करेगा, और अगर आंशिक रूप से होगा यानी कि थोड़ा सा होगा तो वो H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 3rd शिफ्ट में। यहाँ पे आपको
सही या फिर गलत बताना है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित रहता है, H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए ये अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। यह जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है, ये आपका सही है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये आपका जो होगा गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका स्वाद में खट्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ग्रुप डी में पूछा गया, देखिए 2018 में फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा गया। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, ये आपको बताना है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के साथ ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके हम लोग बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। जबकि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अम्लीय नहीं है, तो क्या इसमें से अम्लीय नहीं है आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये जो है ये कार्बनिक यौगिक है या अम्लीय यौगिक नहीं, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो किस अनुपात में, अभी हम लोग पढ़े हैं कि किस अनुपात में इसका अनुपात में मिलाया जाता है, किसको एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। तो जो आपका ऑप्शन होगा राइट आंसर डी, इसे 1 और 3 के अनुपात में मिलाते हैं और इसी को हम लोग एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में फर्स्ट सेट में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एसिटिक अम्ल। ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे, अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको गलत कथन चुनना है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिससे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।